नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इतिहास के बारे में जिससे जानकर आपके दिल में भावनाओं की आग जलने वाली है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजा विक्रमादित्य जी के बारे में। राजा विक्रमादित्य एक बहुत ही प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा थे। उनकी शासनकाल को विक्रमशिला के नाम से जाना जाता है। विक्रमशिला एक ऐसा नगर था जो कि आज बिहार के बगलपुर में स्थित है। राजा विक्रमादित्य के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उनके जीवन के बारे में पूरी तरह से नहीं जाना जाता है। उनकी कथाओं में इतना जादू है कि आज भी हम उनकी कथाओं को सुनकर हैरान हो जाते हैं। एक कथा कहती है, राजा विक्रमादित्य के पुत्र इतना सुंदर था कि कोई भी उससे देखकर हैरान हो जाता था। एक बार राजा विक्रमादित्य अपने पुत्र को एक अनोखा दंड देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को ऐसा दंड दिया कि उसने पूरी जिंदगी के लिए चुप हो जाना था। कथा कहता है ये कि उनका पुत्र चुप हो गया, लेकिन उसने अपनी आंखों से अश्रु बहाना बंद नहीं किया। उनके अश्रु के कारण उनका नाम अश्रु कुमार था। दूसरी कथा यह है कहती है कि एक बार राजा विक्रमादित्य को एक श्राप मिला था। श्राप के अनुसार राजा विक्रमादित्य को दोहरी शक्ति मिली थी। एक शक्ति अमीर बनाती थी और दूसरी शक्ति उन्हें गरीब भी बनाती थी। राजा विक्रमादित्य ने कभी अपनी शक्तियों के इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया था, बल्कि उन्हें इन शक्तियों का उपयोग अपने प्रजा के सेवा में लगाई दिए। राजा विक्रमादित्य की कथाओं में से एक कथा कहती है कि एक बार उनके दरबार में एक आदमी आया और अपने गरीब होने की शिकायत की। राजा विक्रमादित्य ने उस आदमी को अपने पास बुलाकर पूछा कि उसने जिंदगी में क्या किया है। आदमी ने कहा कि वो अपने आखिरी बचत के पैसे से एक गाय खरीदा था और वो गाय का दूध बेचकर अपने फैमिली का खर्च चला रहा था। राजा विक्रमादित्य ने उस आदमी को 1 रुपया दिया और कहा कि उस गाय का दूध उसके पास बेचकर नहीं, बल्कि उससे गाय का ध्यान रख के उसका पूरा खर्चा उठाए। इस कथा में हमें पता चलता है कि राजा विक्रमादित्य एक ऐसे राजा थे, वो अपने प्रजा के हित के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते थे। उनकी कथाओं में से कुछ कथा ऐसे भी हैं जो उनकी नीति और नियत को दर्शाती है। एक ऐसे कथा कहती है कि एक बार राजा विक्रमादित्य को एक व्यक्ति ने एक अनोखी चीज दी और कहा कि वो उस चीज को उसके रक्षा के लिए संभल के रखे। राजा ने उस चीज को अपने महल में रख दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो चीज चोरी हो गई। राजा ने अपनी सेना को भेजकर चीज को ढूंढने के लिए लगा दिया, लेकिन चीज को ढूंढना असंभव था। तब राजा ने अपनी सुविचार को असल में साकार किया और जो चीज हमारे पास नहीं है वो हमारा नहीं है। इस सुविचार से राजा ने अपने राज्य के प्रजा को ये संदेश दिया कि किसी भी चीज को चोरी या अपहरण करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो चीज आपकी असल मेहनत या सादगी से हासिल नहीं हुई होगी। राजा विक्रमादित्य के बारे में ऐसे कथाएं और भी है जो उनके नीति और नियत को दर्शाती है। उन्होंने अपने जीवन में किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ा और अपने राज्य के विकास के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उनके जीवन की कथा में आज भी हमें अपने जीवन में काम आने वाली नीतियों और मूल्यों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, ये थी राजा विक्रमादित्य की कथाओं की एक छोटी सी झलक। हमें ये सिखाना चाहिए कि अपने जीवन में किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और अपने राज्य, देश और समाज के लिए हित में अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा कुछ राजा विक्रमादित्य के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।